हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? यह मणिपुर में मनाया गया है, जो मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किया है। जो यह कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था और रायसीना डायलॉग 2022 का थीम है टेरा नोवा इम्पेस्टेंड इम्पेसियस इम्पेरिल्ड है। इसका थीम याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रायसीना डायलॉग का यह 7वां संस्करण था जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका थीम है टेरा नोवा इम्पेसेंड इम्पेसियस इम्पेरिल्ड है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर बीना मोदी को किया गया है। जो मोदी इंटरप्राइजेज की अध्यक्ष हैं डॉक्टर बीना मोदी, जिसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 6ठे एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? यह तुर्की ने बंद कर दिया है। जो तुर्की से सीरिया जाने वाली रूसी सैन्य और नागरिकों विमान के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। और विदेश मंत्री मेवलूत कुवाशोग्लू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त हो गई है और इसे अब स्थगित कर दिया गया है। और तुर्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने कुछ रूसी युद्धपोतों के लिए काले सागर में प्रवेश के मार्ग को बंद कर दिया था। आज का अगला प्रश्न है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? यह मालदीव से संबंधित है। जो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में इस अभियान ने मालदीव सरकार पर द्वीप राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति सोलिह ने इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का विकल्प चुना है। मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने फैसले की घोषणा की कि भारत के खिलाफ नफरत भड़काने का अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आज का अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। वह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे।
डॉक्टर सुमन के बेरी ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जो एक प्रमुख गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पोसोको ने शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता किया है? यह आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। पोसोको यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पोसोको होता है POSOCO, P फॉर पावर, PO फॉर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह महाराष्ट्र बन गया है। जो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया है? यह गुजरात में किया गया है। जो ऊर्जा प्रवाह में 1.85 मीटर का ड्राफ्ट है और यह 36.96 मीटर लंबा है। इसे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन ईंधन, जहाज ईंधन और मीठे पानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया जहाज तटरक्षक बल के जहाज़ों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा। आज का अगला प्रश्न है, 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? यह बेंगलुरु है। जो देश भर के 190 विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक प्रतिभागी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस आयोजन के दौरान एथलीट मलखंभा और योगासन जैसे स्वदेशी खेलों सहित 20 विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। आज का अगला प्रश्न है, इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? यह फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। मरीन ले पेन से ऐतिहासिक चुनावी के बीच इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। मैक्रों 20 वर्षों में कार्यालय के लिए फिर से चुने जाने वाले पहले फ्रांसीसी नेता बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले खेल मंत्री कौन बने हैं? यह मनोज तिवारी बने हैं, जो वह बंगाल के खेल मंत्री हैं और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेलते हुए लगातार 2 शतक लगाया है और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खेल मंत्री बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को
जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया गया है। जो जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक श्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यह F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 को अपने नाम किया है? यह मैक्स वर्स्टैपेन ने किया है। जो रेडबुल के ड्राइवर हैं यह नीदरलैंड के हैं, जो इटली में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिए हैं। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वर्स्टैपेन की दूसरी जीत थी, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत भी शामिल है। सर्जियो पेरेज रेडबुल के हैं, यह मैक्सिको के रहने वाले हैं, दूसरे स्थान पर रहे। और लैंडो नॉरिस जो मैकलॉरेन के हैं ड्राइवर, यह यूके से संबंधित है, तीसरे स्थान पर रहे हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया है? यह 18 जून को मनाया गया है। और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। और 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 20 मई से ही नाप तौल में मीटर का प्रयोग हुआ था पहली बार। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करके यह बताना हमें न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त।